हेलो एंड नमस्ते। पॉलिसी एक्स के इंश्योरेंस की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए SBI फॉर्च्यून बिल्डर प्लान। SBI लाइफ स्मार्ट फॉर्च्यून बिल्डर एक इंडिविजुअल यूनिट लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स प्रोडक्ट है जो आपकी सारी इंश्योरेंस और फाइनेंशियल नीड्स को एक ही प्लान के अंदर पूरा करने की कोशिश करता है। ये प्रोडक्ट आपके लाइफ गोल्स जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन, उनकी शादी, घर के लिए वेल्थ क्रिएशन, फॉरेन ट्रैवल या बुढ़ापे के लिए सुरक्षा जैसे सपनों को पूरा करने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। चलिए अब इसके फीचर्स पर आते हैं। सबसे पहला फीचर इस प्लान का है मैच्योरिटी बेनिफिट, यानी मैच्योरिटी पर एडिशनल गारंटीड एडिशन। दूसरा फीचर इस प्लान का ये है कि इस प्लान के साथ आपको प्रोटेक्शन मिलता है। पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान लाइफ इंश्योरेंस कवरेज आपको मिलेगा। तीसरा फीचर है नो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। पहले 5 साल के लिए रेगुलर पे और लिमिटेड पे पॉलिसीज पर कोई भी चार्ज नहीं। इस प्लान में 11th ईयर से आगे कोई चार्ज नहीं लगता है। इस प्लान के साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। कैसे? वो ऐसे कि 12 अलग अलग फंड ऑप्शंस के साथ इन्वेस्टमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी आपको SBI फॉर्च्यून बिल्डर के थ्रू मिल जाती है। पॉलिसी टर्म के आधार पर गारंटीड एडिशन भी आपको मिलेगा। जितना लंबा टर्म उतना ही ज्यादा एडिशन होता है। SBI फॉर्च्यून बिल्डर में आपको लाइफ कवर बेनिफिट मिलेगा, यानी कि अगर लाइफ अश्योर्ड की पॉलिसी टर्म के दौरान मौत हो जाती है और सभी ड्यू प्रीमियम्स अब तक पे किए गए हैं तो बेनिफिशियरी को मिलेगा फंड वैल्यू, यानी कि डेथ क्लेम की सूचना देने के दिन तक का फंड वैल्यू या सम अश्योर्ड, एप्लीकेबल पार्शियल विड्रॉल्स के बाद का सम अश्योर्ड या फिर 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, यानी कि मौत के दिन तक टोटल प्रीमियम जो पे किए गए हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। अब बात करते हैं प्लान की एलिजिबिलिटी पर। इस प्लान की मिनिमम एंट्री एज है 2 इयर्स, मैक्सिमम है 55 इयर्स। एज एट मैच्योरिटी मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 70 इयर्स। प्लान टाइप है रेगुलर पे, लिमिटेड पे और सिंगल पे। इस प्लान में आपको मिलेंगे 12 फंड ऑप्शन। सबसे पहला फंड है इक्विटी फंड। इस फंड का प्राइमरी गोल है हाई इक्विटी एक्सपोजर प्रोवाइड करना ताकि लॉन्ग टर्म में हायर रिटर्न्स आप अचीव कर सकते हैं। अगला फंड है टॉप 300 फंड। इस फंड का गोल है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन अचीव करना। ये फंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 300 कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। अगला फंड है इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड। इस फंड का प्राइमरी गोल है इक्विटी एक्सपोजर प्रोवाइड करना जिससे कि हाई रिटर्न्स आप अचीव कर सकते हैं, मेनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के जरिए। फिर आता है ग्रोथ फंड। इस फंड का प्राइमरी गोल है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन अचीव करना, जो प्राइमरीली इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करके होता है। थोड़ा सा हिस्सा डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क रिडक्शन हो सके। फिर आता है बैलेंस फंड। इस फंड का प्राइमरी गोल ये है कि इनकम को जनरेट किया जा सके जो इक्विटीज और फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करके अचीव किया जाता है। ये फंड रिटर्न और सेफ्टी के बीच एक सूटेबल बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। फिर इसमें आता है बॉन्ड फंड। इस फंड का प्राइमरी गोल ये है कि एक रिलेटिवली सेफ और लेस वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करना जो प्राइमरी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू होता है। ये फंड फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करके इनकम का एक्यूमुलेशन भी करता है। मनी मार्केट फंड, यानी इस फंड का प्राइमरी गोल है फंड्स को लिक्विड और सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना ताकि टेम्पररी बेसिस पर मार्केट रिस्क से बचा जा सके। बॉन्ड ऑप्टिमाइजर फंड। इस फंड का प्राइमरी गोल है एक प्योर फिक्स इनकम फंड से ज्यादा रिटर्न्स अर्न करना। ये फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में 25% तक इन्वेस्टमेंट करता है। प्योर फंड। इस फंड का प्राइमरी गोल है हाई इक्विटी एक्सपोजर प्रोवाइड करना ताकि लॉन्ग टर्म में हायर रिटर्न्स अचीव किए जा सके। ये फंड उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ब्रूरीज एंड अल्कोहल,
एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, एनिमल प्रोड्यूस और शुगर, इस सेक्टर की कंपनीज में इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता। मिड कैप फंड, इस फंड का प्राइमरी गोल है हाई इक्विटी एक्सपोजर प्रोवाइड करना, जिससे कि लॉन्ग टर्म में हायर रिटर्न्स अचीव किए जा सकते हैं। ये फंड प्रीडोमिनेंटली मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। अगला फंड है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। इस फंड का प्राइमरी गोल है पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक स्टेडी इनकम अर्न करना, जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करके अचीव किया जाता है। ये फंड प्रीडोमिनेंटली मीडियम टर्म मैच्योरिटीज के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, ताकि पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज किया जा सके। आखिरी फंड है ब्लू चिप फंड। इस फंड का प्राइमरी गोल है इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ का मौका देना, जो लार्ज कैप इक्विटी के डाइवर्सिफाइड बास्केट के थ्रू अचीव किया जाता है। इस प्लान में सेटलमेंट ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, यानी कि अगर लाइफ अश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में लेने का ऑप्शन है, जो सेटलमेंट पीरियड के दौरान होता है। डेथ बेनिफिट को उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट किया जाएगा जैसे फंड्स का एलोकेशन डेथ के वक्त था। ये पीरियड डेथ के दिन से लेकर 2 से 5 साल तक का हो सकता है। सेटलमेंट के अलावा स्विचिंग ऑप्शन भी SBI लाइफ स्मार्ट फॉर्च्यून बिल्डर में अवेलेबल है। स्विचिंग मतलब कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को अवेलेबल 12 फंड में स्विच कर सकते हैं, ताकि आपकी चेंजिंग इन्वेस्टमेंट नीड्स के हिसाब से एडजस्ट किया जा सके। ये स्विचिंग ऑप्शंस पॉलिसी टर्म के दौरान और सेटलमेंट पीरियड में भी अवेलेबल हैं। प्रीमियम रिडक्शन भी SBI फॉर्च्यून बिल्डर में अवेलेबल है। ये फैसिलिटी दूसरे पॉलिसी ईयर के बाद अवेलेबल है। इसका मतलब है कि आप अपने फ्यूचर प्रीमियम्स को डिफरेंट फंड्स में रिडायरेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और गोल के हिसाब से एडजस्ट किया जा सके। पार्शियल विड्रॉल्स तभी अलाउड है जब लॉकिंग पीरियड कंप्लीट हो जाए, यानी 6 पॉलिसी ईयर के बाद, या जब लाइफ अश्योर्ड की 18 साल एज हो जाए, जो भी बाद में हो। SBI फॉर्च्यून बिल्डर में आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिसीव करने के दिन से लेकर 30 दिन का फ्री लुक पीरियड इस प्लान के अंडर मिलेगा, चाहे ये डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली हो या किसी और तरीके से मिला हो। आपको ईयरली प्रीमियम्स के पेमेंट के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। इस दौरान पॉलिसी इन्फोर्स रहेगी, यानी आपकी कवरेज कंटिन्यू रहेगी। अगर लाइफ अश्योर्ड के देहांत सुसाइड के कारण होता है तो पॉलिसी की कमेंसमेंट के अंदर 12 महीने के अंदर या पॉलिसी रिवाइवल के 12 महीने के अंदर नॉमिनी या बेनिफिशियरी को फंड वैल्यू मिलेगा, जो डेथ की इंटीमेशन के दिन पर अवेलेबल होगा। डेथ के बाद अगर कोई चार्जेस FMC के अलावा रिकवर किए गए हैं तो उन्हें फंड वैल्यू में ऐड किया जाएगा, जो डेथ की इंटीमेशन के दिन पर अवेलेबल होगा। तो ये था SBI फॉर्च्यून बिल्डर का ऑनेस्ट रिव्यू। थोड़ा लंबा था, लेकिन आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये तो बात थी ऑनेस्ट रिव्यू की। अगर आप कोई ऑनेस्ट एक्सपर्ट एडवाइस चाहते हैं या फिर हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो आज ही अपनी कॉल बुक करें। अपने टाइम के हिसाब से कॉल बुक करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पॉलिसी एक्स, नो स्पैम, नो गिमिक्स। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।